अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो है आज हमने स्टडी करना है। उसका लेक्चर नंबर 1 जो है मैं आज यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की डिफाइन देखेंगे। बेसिकली हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते क्या हैं। वो कहता है द कंपाउंड्स विच हैव एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग इन देयर मालिक्यूल, यानी कि ऐसे कंपाउंड जिनके मालिक्यूल में एटलीस्ट एक बेंजीन रिंग मौजूद होती है उनको हम किसका नाम देते हैं? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का नाम देते हैं। वो कहते हैं अ बेंजीन रिंग इज मेड अप ऑफ 6 कार्बन हैविंग डबल बॉन्ड एट अल्टरनेट पोजीशन। वो कहते हैं हमारे पास जो बेंजीन रिंग होती है इसमें 6 कार्बन होते हैं और अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। अगर हम बेंजीन का स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे क्या होता है, वो कहते हैं बेंजीन में हमारे पास 6 कार्बन इस तरह अरेंज होते हैं। देखो, एक कार्बन, दूसरा, तीसरा, यानी कि ये 1 2, ये 3 कार्बन है, ये 4 कार्बन है, ये 5 कार्बन और ये हमारे पास कौन सा कार्बन है? 6 कार्बन है। और जो हमारे पास ये शेप बन रही है ये बेसिकली हमारे पास हेक्सागोनल शेप बन रही है। हेक्सा का मतलब होता है 6, गोना बेसिकली हमारे पास क्या होता है? कॉर्नर, यानी कि इसके हमारे पास 6 कॉर्नर है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और रेगुलर प्लानर का मतलब क्या होता है? रेगुलर प्लानर का मतलब ये होता है कि हमारे पास कार्बन कार्बन के दरमियान जितनी भी यहाँ पे बॉन्ड लेंथ आ रही हैं वो हमारे पास सारी की सारी क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। और उसके बाद जो कार्बन के दरमियान यहाँ पे जो है जो बॉन्ड एंगल बन रहे होते हैं वो भी सबके हमारे पास क्या होते हैं? सेम होते हैं। इस वजह से इसको हम किसका नाम देते हैं? रेगुलर प्लानर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर का नाम देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 6 कार्बन है और उसके बाद हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच है, यानी कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बनेगा? कार्बन भी 6 हैं और हाइड्रोजन भी हमारे पास कितने आ रहे हैं? 6 आ रहे हैं। उसके बाद देखो, 2 कार्बन के दरमियान अगर यहाँ सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो अगला डबल बॉन्ड है, ये सिंगल आ रहा है तो अगला डबल, ये डबल आ रहा है तो अगला सिंगल आ रहा है, यानी कि अल्टरनेट पोजीशन पे हमारे पास यहाँ पे सिंगल और डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। तो सिंपल आपने याद रखना है, बेंजीन रिंग में हमारे पास 6 कार्बन होते हैं और 6 हमारे पास क्या होते हैं? हाइड्रोजन होते हैं। और उसके बाद इसका स्ट्रक्चर हम ऐसे भी ड्रा करते हैं। ये देखो, ये हमारे पास सिंपल हम क्या करते हैं? हेक्सागोन, जैसे मैथ में हम पढ़ते हैं हेक्सागोन हमने बनानी है, ठीक है। और उसके बाद अल्टरनेट पोजीशन पे हमने क्या बना देना है? सिंगल और डबल बॉन्ड। तो मतलब आप बेंजीन का स्ट्रक्चर हम जो है ऐसे भी ड्रा कर सकते हैं और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे हम बेंजीन बना दें और ये अल्टरनेट पोजीशन पे जो डबल बॉन्ड आ रहे हैं ये बनाने के बजाय हम यहाँ पे क्या बना दें? जस्ट सर्कल, ठीक है। अब सर्कल क्या शो करता है? सर्कल ये शो करता है जो हमारे पास बेंजीन के अंदर डबल बॉन्ड आ रहे होते हैं, ठीक है, ये डीलोकलाइज्ड होते हैं, ठीक है। मतलब ये अपनी पोजीशन जो है वो चेंज करते रहते हैं। इस वजह से हम क्या करते हैं? यहाँ पे सर्कल लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास एरोमेटिक वर्ड है, अगर हम एरोमेटिक वर्ड की बात करते हैं तो ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है। ग्रीक वर्ड एरोमा से निकला है। एरोमा का मतलब क्या होता है? फ्रेग्रेंस, ठीक है। यानी कि जो है जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं ये स्पेसिफिक जो है फ्रेग्रेंस जो है वो क्या करते हैं? शो कर रहे होते हैं। इस वजह से इनको हम किसका नाम देते हैं? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का नाम देते हैं। तो आपने यहाँ पे एक बात याद रखनी है, ठीक है। जो है बहुत सारे ज़्यादातर हमारे पास जो ऑर्गेनिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं वो ख़ास किस्म की जो है वो क्या दे रहे होते हैं? फ्रेग्रेंस दे रहे होते हैं। और कुछ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ऐसे भी होते हैं जो फ्रेग्रेंस नहीं दे रहे होते लेकिन उनमें बेंजीन रिंग मौजूद होती है, ठीक है। तो मतलब जो है हमारे पास जो है यहाँ पे सिर्फ जो सबसे पहले हमारे पास कंपाउंड डिस्कवर हुआ था, ठीक है, तो एक खास किस्म की फ्रेग्रेंस जो है वो क्या कर रहा था? इमिट कर रहा था, जिस बेस पे इनको हम किसका नाम देते हैं? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का नाम देते हैं। उसके बाद जो है वो कहते हैं हैव लो हाइड्रोजन टू कार्बन रेशो। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में हमारे पास हाइड्रोजन टू कार्बन रेशो बहुत लो होती है। इसका मतलब क्या हुआ? वो कहते हैं अगर हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं, इसमें बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में हमारे पास 6 कार्बन है और 6 ही हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन है, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं? 6 आ रहे हैं। अगर एक मिसाल है, हमारे पास कोई अल्केन का कंपाउंड है और उसमें हमारे पास 6 कार्बन आ रहे हैं, तो अल्केन वाला जो कंपाउंड है, 6 कार्बन वाला जो हमारे पास कंपाउंड होगा उसके अंदर जो हाइड्रोजन की तादाद होगी वो 14 होगी। अगर हम अल्कीन की बात करते हैं, अगर अल्कीन का 6 कार्बन वाला हमारे पास कंपाउंड होगा तो इसमें हाइड्रोजन की तादाद जो है वो 12 होगी। अगर हम अल्काइन की बात करते हैं तो अल्काइन में जो 6 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन होगा उसमें हाइड्रोजन की तादाद जो है वो कितनी होगी? 10 होगी। अगर हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को अल्केन, अल्कीन, अल्काइन तीनों से जो है कंपैरिजन करवाते हैं तो सबसे लो रेशो कार्बन टू हाइड्रोजन टू कार्बन रेशो किस में आ रही है? ये हमारे पास इस कंपाउंड में आ रही है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, यानी कि 6 कार्बन के साथ 6 हाइड्रोजन आ रही हैं।
अल्केन में 14 हाइड्रोजन आ रही हैं, अल्कीन में 6 कार्बन के साथ 12 हाइड्रोजन आ रही हैं, अल्काइन में 6 कार्बन के साथ 10 हाइड्रोजन आ रही हैं। तो सबसे हाइड्रोजन टू कार्बन रेशो लो किस में है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में। ठीक है, इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखो हमारे पास एक कंपाउंड आ रहा है। ठीक है, अब देखो इसमें 2 बेंजीन रिंग मौजूद हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास एक कंपाउंड आ रहा है, इसको हम टॉलीन का नाम देते हैं। ये कौन सा आ रहा है? टॉलीन आ रहा है। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास कंपाउंड आ रहा है, कौन सा आ रहा है? बाईफिनाइल आ रहा है। ठीक है, समझ आ रही है? तो मतलब हमारे पास जो है यहाँ पे क्या होता है, ये सारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की यहाँ पे क्या है, एग्जांपल्स हैं। उसके बाद जो है वो कहते हैं जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं दे आर कैटेगराइज्ड इन 2 क्लासेस, यानी कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को हम 2 क्लासेस में कन्वर्ट करते हैं। पहली क्लास कौन सी है? वो हमारे पास है मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। दूसरी क्लास कौन सी है? पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो हम यहाँ पे पहले की बात करते हैं मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब मोनो का मतलब क्या होता है? 1, साइक्लिक का मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी कि जिसमें एक बेंजीन रिंग, मोनो का मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है? 1। ठीक है, मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेसिकली हमारे पास वो वाले हाइड्रोकार्बन होंगे विच हैव जस्ट 1 बेंजीन रिंग। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल इसकी डिफाइन क्या बनेगी? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन containing 1 benzene ring in their molecules are called monocyclic aromatic hydrocarbon। इसके एग्जांपल लें तो एग्जांपल हमारे पास क्या आ जाती है? देखो ये हमारे पास बेंजीन रिंग आ रही है। ठीक है, और इसके अंदर मैं स्ट्रक्चर ड्रा कर रहा हूँ। स्ट्रक्चर बेसिकली हमारे पास जो है इसके अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड जो है जो डीलोकलाइज है उनको शो कर रहा है। तो ये हमारे पास कंपाउंड कौन सा आ रहा है? टॉलीन आ रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बेंजीन के साथ मिथाइल ग्रुप लगा दें तो इसको हम किसका नाम देते हैं? टॉलीन का। अब देखो इसमें एक बेंजीन रिंग मौजूद है। उसके बाद दूसरा हमारे पास कंपाउंड है, मान लो ये इसके साथ मैं NH2 ग्रुप लगा रहा हूँ, तो ये हमारे पास कौन सा कंपाउंड है? एनिलीन। समझ आ रही है? अगर इस कंपाउंड की बात करते हैं, इसमें भी जस्ट एक बेंजीन रिंग मौजूद है। अगर हम एक और एग्जांपल यहाँ पे लें तो यहाँ पे अगर एक मिसाल है, बेंजीन रिंग आ रही है और इसके साथ मैं एल्डिहाइड ग्रुप लगा देता हूँ। ठीक है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H आ रहा है, तो इसको हम नाम दे देते हैं बेंज एल्डिहाइड का। बेंज एल्डिहाइड का जो है हम इसको क्या देते हैं? नाम देते हैं। उसके बाद एक मिसाल है, यहाँ पे एक और कंपाउंड आ रहा है, तो ये हमारे पास कौन सा है? मिसाल है यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बेंजीन के साथ Cl ग्रुप लगा देता हूँ। ये मेरे पास क्या होगी? क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन आ जाएगा। और अगर हम इसकी बात करते हैं, इसमें भी एक ही बेंजीन रिंग मौजूद है। इसी तरह अगर हम एक और कंपाउंड यहाँ पे ड्रा करते हैं तो इसमें मान लो ये मेरे पास बेंजीन रिंग है, इसके साथ मैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है इसका नाम हमारे पास क्या होगा? बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड जो है इसका क्या होगा? नेम होगा। यानी कि इतनी सारी हमने यहाँ पे एग्जांपल देख ली हैं। अब तमाम में जो है एक बेंजीन रिंग मौजूद है। टॉलिन में भी एक बेंजीन रिंग है, एनिलीन में भी एक बेंजीन रिंग मौजूद है, बेंज एल्डिहाइड में भी जस्ट 1 बेंजीन रिंग है, क्लोरोबेंजीन में भी जस्ट 1 बेंजीन रिंग है, बेंजोइक एसिड में भी हमारे पास जस्ट 1 बेंजीन रिंग जो है वो क्या है? मौजूद है। दूसरी हमारे पास क्लास कौन सी है? पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। वो कहते हैं एरोमेटिक, पोली का मतलब क्या होता है? मोर देन 1। अगर हम पोली की बात करते हैं, मोनो का मतलब 1 होता है, पोली का मतलब क्या होता है? मोर देन 1। तो वो कहते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग 2 और मोर बेंजीन रिंग इन देयर मॉलिक्यूल। ठीक है, यानी कि ऐसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन विच हैव मोर देन 1 बेंजीन रिंग आर कॉल्ड पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। दे आर आल्सो कैटेगराइज इन 2 क्लासेज। अगर हम इसकी बात करते हैं पॉलीसाइक्लिक की, तो हमारे पास इसमें 2 क्लासेज आ रही हैं। एक आ रही है आइसोलेटेड पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, दूसरी है फ्यूज्ड पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। यानी कि आइसोलेटेड का मतलब होता है जुदा होना, जुदा होना। ठीक है, तो आइसोलेटेड हमारे पास जो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन होंगे वो कौन से होंगे? बेंजीन रिंग्स आर आइसोलेटेड, जिनमें हमारे पास बेंजीन रिंग जो है वो क्या होते हैं? आइसोलेटेड होती हैं। जैसे एक मिसाल है, यहाँ पे मेरे पास एक बेंजीन रिंग आ रही है, ये मेरे पास आ रही है बेंजीन रिंग। अब जो है ये दूसरी बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो रही है, तो ये जो है ना हमारे पास इनके दरमियान जो बॉन्ड बन रहा है वो बेसिकली देखो इनको क्या कर रहा है? आइसोलेट कर रहा है। ठीक है, तो इसका नाम बेसिकली क्या है? बाईफिनाइल। बाईफिनाइल। ठीक है, इसी तरह एक और एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। ये मेरे पास मान लो यहाँ पे बेंजीन रिंग आ रही है, ये मेरे पास जो है यहाँ पे क्या आ रही है? बेंजीन रिंग। अब इसके दरमियान CH2 ग्रुप आ रहा है और यहाँ पे फिर एक बेंजीन रिंग आ रही है। अब देखो 2 बेंजीन रिंग को ये जो मिथाइल ग्रुप है वो क्या कर रहा है? सेपरेट कर रहा है। ये हमारे पास क्या होता है? डाइफिनाइल मीथेन। तो इस तरह के जो हमारे पास स्ट्रक्चर हैं, इस तरह के जो कंपाउंड होंगे वो किस में आ जाएंगे? आइसोलेटेड पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन में। दूसरे नंबर पे फ्यूज्ड पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, बेंजीन रिंग्स आर फ्यूज्ड टुगेदर। इसमें जो 2 बेंजीन रिंग होती हैं वो आइसोलेट फॉर्म में नहीं होती बल्कि फ्यूज्ड फॉर्म में होती हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एंथ्रासीन एक मॉलिक्यूल है। जैसे एक मिसाल है, ये हमारे पास ये बेंजीन रिंग है। ठीक है, अब जो है इसके साथ ही फ्यूज्ड फॉर्म में दूसरी बेंजीन रिंग है,
इसके साथ जो है तीसरी बेंजीन रिंग हमारे पास वो फ्यूज्ड फॉर्म में आ रही है। देखो अब देखो ये तीनों की तीनों फ्यूज्ड स्ट्रक्चर फ्यूज्ड फॉर्म में है, तो ये हमारे पास बेसिकली किसका स्ट्रक्चर है, एंथ्रासीन का, एंथ्रासीन का, समझ आ रही है, ठीक है। तो इस तरह का जो हमारे पास स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, फ्यूज्ड पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में आ जाएंगे इस तरह के कंपाउंड। तो सिंपल आपने याद रखना है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो है दो तरह के होते हैं, मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन फर्दर दो टाइप्स में कन्वर्ट होते हैं, एक हमारे पास आइसोलेटेड पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और उसके बाद फ्यूज्ड पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो ये सारी की सारी आपने डेफिनेशन याद करनी है और इनकी एग्जांपल जो है वो आपने अच्छे से देखनी है।